हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पर। आज का जो पहला क्वेश्चन है, इसे करने से पहले एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि बी जो है वो ए के पिता हैं तथा बी सी के पति का बेटा है, तो सी का ए से क्या संबंध है, ये पता लगाना है कि सी का ए से क्या रिलेशन है। ठीक है, दादी लगती है, उसकी चाची लगती है, माँ लगती है या फिर नानी लगती है, ये पता लगाना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन है ए के साथ। क्वेश्चन में बोला है बी ए के पिता हैं, बी जो हैं वो ए के पिता हैं। ठीक है, बी ए के पिता हैं। मेल के लिए हम माइनस का साइन और फीमेल के लिए हम प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो बी जो है ए के पिता है, इनका जेंडर पता है कि मेल है ये, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, आगे बोला है तथा बी सी के पति का बेटा है। बी जो है वो सी के जो पति हैं उनका बेटा है, ये सी के पति हैं। ठीक है, ये सी हो गई। ठीक है, फीमेल है तो हम प्लस का साइन लगाएंगे, ये जो भी है मेल है। ठीक है, यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया। क्वेश्चन में पूछा है कि सी का ए से क्या संबंध है, ये जो सी है और ए, इसका क्या संबंध है। ठीक है, सी का बेटा लगा बी। ठीक है, और बी का जो बेटा या बेटी जो भी है ये ए है। ठीक है, तो सी का ए से क्या रिलेशन है, सी जो है इसकी दादी लगी, मतलब इसके पापा की माँ, तो पापा की माँ क्या लगती है, दादी लगती है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि ए बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, डी ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, ई जो है वो बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है, तो सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, ये पता लगाना है हमें क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है ए बी से छोटा है, ए जो है वो बी से छोटा है, यहाँ पर बी आएगा। ठीक है, बी बड़ा है और ए छोटा है। ठीक है, लेकिन ए बी से तो छोटा है लेकिन सी से लंबा है, यहाँ पर सी आ जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन में बोला है डी ए से छोटा है, डी जो है वो ए से तो छोटा है, मतलब ए बड़ा है। ठीक है, डी ए से तो छोटा है लेकिन सी से लंबा है। ठीक है, यहाँ पर ये डी सी से लंबा हो गया। ई जो है वो बी से तो छोटा है लेकिन ए से लंबा है, ई बी से छोटा है, मतलब बी बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा ई। ई जो है बी से तो छोटा है लेकिन ए से लंबा है, तो यहाँ पर बड़ी आ जाएगा ग्रेटर देन का साइन। उसके बाद बोला है कि क्वेश्चन में कि सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, ये पता लगाना है। तो सबसे बड़ा कौन हुआ, बी, और सबसे छोटा कौन हुआ, सी। तो जो सी है वो इसका सही उत्तर है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न है धुआं, प्रदूषण, युद्ध। धुएं का संबंध जो है वो प्रदूषण से होता है। ठीक है, तो युद्ध का संबंध इनमें से किससे है, ये पता लगाना है। ठीक है, युद्ध से क्या होता है, विनाश होता है, विजय नहीं होती है, ना ही संधि होती है, ना ही शांति होती है। युद्ध से क्या होता है, विनाश होता है, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला है कि दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं, हमें ये पता लगाना है। त्रिभुज क्या होता है, जिसमें 3 साइड्स होती हैं उसे बोलते हैं त्रिभुज। ठीक है, तो इसमें कितने त्रिभुज हैं वो पता लगाना है। तो देखो, एक हो गया ये, दूसरा हो गया ये, तीसरा हो गया ये, चौथा हो गया ये, पांचवा हो गया ये, छठा हो गया ये। ठीक है, 6 हो गए ये, तो ठीक है 6 हो गए ये। अब आगे देखो, एक हो गया ये, 2 3 4, 4 हो गए ये। ठीक है, एक हो गया ये, 2 हो गया ये, 3 हो गया ये, और 4 हो गया ये बीच वाला। ठीक है, 4 हो गए ये। ठीक है, और लास्ट में हो गया ये पूरा बड़ा जो है त्रिभुज। ठीक है, +1, तो टोटल कितने हो गए, 6 4 10, 4 14 और 1 15, तो टोटल कितने त्रिभुज हैं इस आकृति में, 15। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये जो लुप्त संख्या है इसे ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में हमें 240 दिया है, फिर 240, फिर 120, 40, 10, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ है ये घटते हुए क्रम में है, यहाँ से तो बराबर है, फिर घट रही है ये लगातार, तो इसमें या तो कुछ डिवाइड हुआ है या फिर कुछ माइनस हुआ है, तभी ये घटते क्रम में जा रही है। ऐसे चेक करते हैं माइनस करके, 240 में से अगर हम 0 माइनस करेंगे तो
कितना आएगा 240। ठीक है, 240 में से 120 माइनस करेंगे, ये तो नहीं बैठ रहा। अब डिवाइड करके देखते हैं। 240 को हम अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 240 आएगा। यहाँ पर 240 आ गया है। ठीक है, अब अगला नंबर है 240। इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, पहले 1 से करा था डिवाइड, अब 2 से करते हैं। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0, तो 120 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, 120 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो पहले को 1 से करा था डिवाइड, दूसरे को 2 से करा था, अब इसको 3 से करेंगे तो 3 चौक 12, 0, 40 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब इस 40 को 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 4 एकम 4, 0, यहाँ पर 10 आ रहा है। ठीक है, तो अब 10 को किससे डिवाइड करेंगे, इसको 1 से करा था, इसको 2 से, इसको 3 से, इसको 4 से, अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, तो यहाँ पर क्या आएगा 2। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है, इसका आंसर है 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी लुप्त संख्या का है। ठीक है, इसमें लुप्त संख्या यहाँ जो दे रखी है ये ज्ञात करना है। यहाँ पर दिया है 6, 17, 39, 72 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो ये जो सीरीज़ है यहाँ पर बढ़ते क्रम में है, पिछले क्वेश्चन में घटते क्रम में थी तो इसलिए हमने उसे डिवाइड करा था, लेकिन क्या है इसमें बढ़ते क्रम में है। यहाँ तो या तो इसमें कुछ जमा होगा या फिर कुछ गुणा होगा, तभी ये बढ़ते क्रम में जाएगी। तो देखो गुणा करके देखते हैं। 6 दूनी 12, 6 तिया 18। ठीक है, 18 में 1 लेस कर देंगे। ठीक है, 6 को अगर 3 से -1। ठीक है, अगला देखते हैं 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 51 माइनस 50। गुणा तो नहीं बैठ रहा है इसमें, अब जमा करके देखते हैं। 6 में कितना ऐड करेंगे कि 17 आ जाए, 6 में अगर हम 11 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 17। ठीक है, यहाँ पर 11 ऐड कर दिया हमने। आगे 17 में कितना ऐड करें कि 39 आ जाए, 39 में से 17 को उठा के देखते हैं, 2, 2, 22। 17 में हम अगर 22 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 39। यहाँ पर 11 ऐड किया था, यहाँ पर 22, तो ये 11 का टेबल चल रहा है। 11 यहाँ पर 22, तो यहाँ पर 11 तिया 33, यहाँ पर 33 ऐड करके देखते हैं। ठीक है, 39 में हम अगर 33 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9, 3, 12, 1, 3, 3, 6, 7, 72 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 11 दूनी 22, 11 तिया 33, तो यहाँ पर क्या होगा 72 में 44 जोड़ना पड़ेगा। 72 में हम अगर 44 ऐड करेंगे तो 4, 2, 6, 7, 4, 11, 116। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए और अगली क्लास में मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगी।